ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। नखाग्रेभ्यो नखाग्रमर्यादमात्मना चैतन्यमुपलभ्यते तत्र कथमिव प्रविष्ट इत्याह। यथा लोके क्षुरधाने क्षुरो धीयते अस्मिन्निति क्षुरधानं तस्मिन्नापितो पस्कराधाने क्षुरोन्तस्थ उपलभ्यते अवहिता प्रवेशिता स्यात्। यथा वा विश्वम्भरोऽग्निः विश्वस्य वर्णाद् विश्वम्भरकुलाये नीडेऽग्निः काष्ठादवहिता स्यात् इत्यनुवर्तते। नारायण। सब घूमने में लग रहे हैं। कितने पेज पर है ये? मूल ही चलेगा ना। हाँ मूल ही चलेगा। देखो फूल गिरा 208 पेज। 208 भाष दूसरा पहला। हाँ वही तो 208 पेज हुआ ना। दूसरा पेज नखाग्र। हाँ ठीक। ये तो आनंदगिरी यहाँ भामती नहीं है। ये इंजीनियर साहब की इंजीनियर तो फिर हरियाणा में रहता है। हरियाणा से अब आएगी। नक से सिख तक चिद्रूप आत्म तत्व की व्याप्ति बान्य है। यहाँ का नखाग्र को लेकर अनशिक से ऊपर से नखाग्र मर्यादा पर्यंत आत्म तत्व व्याप्त है। अणुपरिमाण परिमित आत्मा को माने तो एक काल में एक ही स्थल पर वह सिद्ध हो सकता है। मध्यम परिमाण परिमित माने तो चींटी के शरीर में चींटी के परिमाण का हाथी के शरीर में हाथी के परिमाण का, तिमिंगल के शरीर में तिमिंगल के परिमाण का सिद्ध हो सकता है। लेकिन वैशेषिक
दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की दृष्टि से उत्तर मीमांसा के अनुसार आत्म तत्व व्यापक सिद्ध होता है। अन्यों के मत में आत्म तत्व विभु होता हुआ स्वरूप से असंख्य है। नहीं मिला? मिल गया। हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा नख के अग्रभाग में, यहाँ भी नखाग्र शब्द है, असंख्य आत्मा का सन्निवेश है, क्योंकि प्रत्येक आत्म तत्व विभु है और असंख्य है। तो हमने पूछ दिया कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? महाराज खूब हंसे, जैसे बालक की तोतली वाणी सुनकर पिता हंसते हैं। फिर उन्होंने कहा सुनो, जो व्यापक वस्तु होती है स्थान नहीं छेकती। उसी से हमको नीति शास्त्र भी प्राप्त हो गया मनन करते तत्काल। जीवन ऐसा होना चाहिए, कभी यह भावना हो कि यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो यह नहीं रहेगा। संकीर्णता का द्योतक, अराजक तत्व को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, लेकिन व्यापक वस्तु जो होती है स्थान नहीं घेरती। ऐसे जिसका हृदय विस्तृत होता है, उदार होता है, स्थान नहीं घेरता है। किसने खलल डाल दिया हमारे सम्मान में, रोड़ा अटका दिया सर। व्यापक वस्तु स्थान नहीं घेरती, देशकृत परिच्छेद से शून्य होती है। व्यापक तो व्यक्ति का हृदय भी ऐसा हो, व्यक्तित्व ऐसा हो, कहीं स्थान न छेके। स्थान न छेके मतलब यह भावना हो कि मैं रहूँगा तो ये नहीं, ये रहेगा तो मैं नहीं। व्यवहार में कोई भी अराजक तत्व किसी संस्थान में एक भी घुस गया तो उसका स्वभाव होता है फिर वो सज्जनों को टिकने नहीं देगा। सावधान इतनी रहनी चाहिए किसी अराजक तत्व की दाल न गले, लेकिन जीवन में उदारता ऐसी होनी चाहिए। आइए आइए आइए, इसका अर्थ यह है कि जगह न छेकें। तो व्यापक जो वस्तु होती है वो जगह छेकती नहीं, इसलिए धक्का नहीं देती। पूज्य गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव प्रसन्न होते थे तो ताली बजा देते थे, थोड़े नाराज हुए तो क्या बस, सामने वाला तुम्हारा एक प्रकार, क्या बस, इतने में आदमी तो होश खराब हो जाता। थोड़ा चश्मा हटा के क्या कहा नहीं कि बस आदमी तो होश ठिकाने हो जाते। आ नखाग्रे भ्यो नखाग्र मर्यादा मर्यादम मनश्चैतन्यम उपलभ्यते। नखाग्र मर्यादा माने वहाँ पर्यंत, यहाँ से लेकर वहाँ तक आत्म चैतन्य का उपलम्ब होता है। यहाँ यह भ्रम हो सकता है, तब तो मध्यम परिमाण परिमित मानना चाहिए। नहीं, विभुता की अवधि आत्म तत्व है, अतएव शरीर में उपलम्ब होता है। चींटी के शरीर में भी है, हाथी के शरीर में भी है, तिमिंगल के शरीर में भी है। तो एड़ी से चोटी तक जिसको कहते हैं, नख से शिख पर्यंत जिसको कहते हैं, आत्म तत्व की उपलब्धि है। आत्मा क्या है? चैतन्य चिद्रूप है। तत्र कथमिव प्रविष्ट इत्याह। प्रवेश तो जैसे बिल में सर्प का हो जाता है, कमरे में चूहे का हो जाता है। संकीर्ण जो
प्राणी है, पदार्थ है, उसका प्रवेश होता है। पहले से ही जो आपाद मस्तक व्याप्त है उसका प्रवेश कैसे होगा? इसका उत्तर यथा लोके क्षुरधाने क्षुरो धीयते। पहले जो हजाम मत करते थे यूँ अस्तूरा से या म्यान में जैसे तलवार को रखते हैं व्यक्ति समाहित, क्षुरधान में जैसे क्षुर को रखते हैं, बक्सा में नाई लोग बाल बनाने की सब सामग्री रख लेते हैं, समाहित कर देते हैं, वैसे ही समझना चाहिए। लोक का व्यवहार में क्षुरधान छुरा रखा जाता है, उसका नाम क्षुरधान है। हजामत बनाने की जो सामग्री है नापित रखते हैं, छोटा सा उनके पास संदूक होता है, उसके एक देश में रखते हैं, उसको अवहित उसी में उसकी उपलब्धि हो जाती है। इसी प्रकार प्रवेशितस्य यथा वा विश्वम्भरो अग्निर्विश्वस्य वरुणात् विश्वम्भर कुलाये नीडे अग्नि काष्ठादौ अवहिता स्यात् इति अनुवर्तते। यहाँ विश्वम्भर किसका नाम है? अग्नि का। विश्व का भरण पोषण करने वाला अग्नि तत्व है विश्वम्भर। प्रसंगानुसार पृथ्वी भी विश्वम्भर है, जल भी विश्वम्भर है, अग्नि भी विश्वम्भर है, वायु भी विश्वम्भर है, आकाश भी विश्वम्भर है। आत्मा परमात्मा को भी विश्वम्भर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ नीड जैसे पक्षी अपने घोंसले में रहे, यहाँ नीड शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए? पात्र के लिए जिसमें रखा जाए। संस्थान, घाट, काष्ठ, अग्नि तत्व को विश्वम्भर कहते हैं। यहाँ पर विश्व का भरण करने वाला जो अग्नि तत्व है कुलाय में, नीड में रहता है। उसका नीड क्या है? काष्ठ। काष्ठ में आग रहती है। ऐसे ही काष्ठादौ लिखा, पाषाण में, काष्ठ में, वैसे काष्ठ इत्यादि में जैसे अग्नि। अग्नि जिसमें सन्निहित हो वही अग्नि के लिए नीड है, निवास स्थान है। उसी के घर्षण से अग्नि की अभिव्यक्ति भी होती है, यह अभिप्राय। इति अनुवर्तते। इसी प्रकार से यह जो आत्म तत्व है नख से शिख तक, शिख से नख तक, शिख से नख पर्यंत, नखाग्र पर्यंत विद्यमान है। तथापि मध्यम परिमाण परिमित नहीं है, विभू ही है। हमारे शरीर में उसका उपलम्ब नख से शिख तक संभव है, यह अभिप्राय है। तत्र ही स मध्यमान उपलभ्यते। वहीं वह विद्यमान होकर उपलम्ब का विषय बनता है, उपलब्ध होता है। मध्यमान उपलभ्यते माने सन्निहित होकर उपलम्ब का विषय बनता है। हाँ, क्या कह रहे? मध्यमान लिखा है, मध्यमान। क्या? मध्यमान, मध्यनी मध्य, देखता हूँ। मध्यमान इसमें लिखा है, उसमें क्या है? मध्यमान है, समझ गए? था है वो,
तो ध जैसा लगा दूर से। मध्यमान उपलभ्यते, मंथन से उपलम्ब होता है। मथने पर अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती है तो अनुमान क्या होता है, अगर अग्नि के नीड में काष्ठ पाषाण आदि में अग्नि तत्व पहले से विद्यमान न होता तो घर्षण के द्वारा, मंथन के द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे होती। इस प्रकार मध्यमान उपलभ्यते, मथने पर दूर से लगता है मध्य, नज़दीक से मध्यम है। मध्यमान उपलभ्यते, मंथन से उसकी उपलब्धि होती है। तो दावानल होता है स्वर्गाश्रम आदि में, हम ऋषिकेश में रहे हैं। गर्मी के दिनों में बाँस इत्यादि आपस में रगड़ के आंधी से, वायु के योग से अग्नि को उत्पन्न कर देते हैं। सैकड़ों वृक्ष जल जाते हैं। दावानल जिसको कहते हैं, उनमें अग्नि तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन मथने पर घर्षण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। अग्नियाधान भी कहते हैं, तो वहाँ भी मंथन के द्वारा ये मैच बॉक्स दिया सलाई में आग की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ अनभिव्यक्त दशा में अग्नि है काष्ठ में, वहाँ उस सन्निवेश करके वहाँ भी व्यक्त कर दिया जाता है। दोहरी बात हो गई। अंतर्निहित अग्नि तो है ही, लेकिन बाहर से अग्नि का आदान कर देने पर काष्ठ भी जलने लग जाता है, यह अभिप्राय। यथा चक्षुरा अक्षुरधानैक देशे अवस्थितः, जैसे क्षुर अस्तूरा इत्यादि उसको रखने के बक्से में, स्थान में एक देश में स्थित रहता है, वैसे ही यथा च अग्नि काष्ठादौ सर्वतो व्याप्यावत अवस्थितः, और जैसे अग्नि काष्ठादि में सर्वतः व्याप्त होकर स्थित रहता है। अग्नि को हिंदी वाले स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो रहती है आग की तरह से, हिंदी में अग्नि को भी स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं। जैसे अग्नि काष्ठादि में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित रहती है। एवं सामान्य तो विशेषतस्य देहम संवाप्य अवस्थित आत्मा, इसी प्रकार सामान्य रूप से और विशेष रूप से, स्फूर्ति के रूप में सामान्य और विशेष रूप में माने तत्त कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। पंचदशी। अग्नि स्त्रीलिंग में चला जाएगा, अगर आग शब्द प्रयोग करें तो आग पुल्लिंग में जाएगा। स्त्रीलिंग में ही आग लग गई, आग लग गया तो नहीं कहेंगे, आग लग गई। हिंदी वाले अग्नि और आग दोनों को स्त्रीलिंग में ही बोलते। अग्नि संस्कृत का शब्द है, तो हिंदी के चपेट में आकर अग्नि को भी स्त्रीलिंग में ही बोलते हिंदी वाले। देवता आ गई, संस्कृत के अनुसार तो यही बनता है देवता शब्द। अब हिंदी वाले तो कहेंगे कैसा बुद्धू है, देवता आ गई कहता है, देवता आ गया। और मेरा आत्मा, अब वो लोग हंस देंगे, अब हिंदी में तो आत्मा स्त्रीलिंग है। बड़ी विचित्र कहानी। परमात्मा पुल्लिंग, महात्मा पुल्लिंग, धर्मात्मा पुल्लिंग और आत्मा स्त्रीलिंग, अपनी कहानी है हिंदी की अलग। मध्यमान उपलभ्यते यथा चक्षुराक्षुरा धानैक देशे अवस्थिता, बाल बनाने के लिए जो क्षुर होता है या चाकू इत्यादि है, नाखून आदि काटने के लिए जो औजार होता है, वो बक्से के एक देश में रहता है। यथा च अग्नि काष्ठादो सर्वतो व्याप्य अवस्थित है, जिस प्रकार जो अग्नि है काष्ठ पाषाण इत्यादि में सर्वतः
व्याप्त होकर स्थित रहता है। एवं सामान्य तो विशेषतः देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा। उसी प्रकार जो यह आत्म तत्व है सामान्य रूप से सच्चित आनंद, यह सामान्य रूप हो गया। विशेष कौन हो गया? दृष्टि के योग से दृष्टा, श्रुति के योग से श्रोता, मति के योग से मनता, ऐसे ही ग्रहण के योग से ग्राता, विशेष रूप में भी उपलम्ब होता है। तत्त करण में तादात्म्यापत्ति को लेकर आत्म तत्त रूप में अभिव्यक्त होता है। वह एक देश हो गया। आत्मा दृष्टा ही नहीं है, श्रोता ही नहीं है, मनता ही नहीं है, ज्ञाता ही नहीं है, गंता ही नहीं है, दाता ही नहीं है। ऐसा एक एक इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति को लेकर या एक एक करण में तादात्म्यापत्ति को लेकर एक एक नाम आत्म तत्व का हो जाता है। लेकिन मूल आत्म तत्व सच्चित आनंद होकर ही विद्यमान है। शरीर में भी अस्ति भाति प्रिय आनंद को लेकर ही सब टोटा है। सच्चित की स्फूर्ति तो सब जगह हो जाती है सुगमता पूर्वक, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण चाहिए। सन घट सन पट अमुक भांति संत्यापा अस्ति भू। सत भी सुलभ हो जाता है, अमुक भांति चित्त भी सुलभ हो जाता है। दुर्लभ क्या है? आनंद की अभिव्यक्ति। पंचदशी तमोगुण रजोगुण भी सत का अभिव्यंजक संस्थान है और सत्वगुण भी, लेकिन आनंद का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण ही होगा। जीवन में सबसे विकट गाथा है आनंद की उपलब्धि हो। इसीलिए कल मैंने कहा था सांख्यों के यहाँ जो आत्म तत्व है सच्चित तो है, आनंद स्वरूप वो नहीं मानते। अगर आत्मा को आनंद स्वरूप माने तो क्या होगा? आनंद भोग्य नहीं होगा। मिश्री तो मीठी है, लेकिन मिश्री के मिठास का अनुभव मिश्री थोड़े करेगी। अगर आत्मा ही आनंद स्वरूप हो जाए या सिद्ध हो जाए तो स्वप्रकाश आनंद भोग्य नहीं हो सकता। आत्मा सच्चित तो है लेकिन आनंद रूप नहीं है, इनके मत में, सांख्यों के मत में। वैशेषिकों के मत में तो बंटाधार न सत है, न चित है, न आनंद है। फिर क्या है? सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित है, और आनंद नामक गुण के योग से आनंद है स्वतः। वैशेषिकों का आत्म तत्व न सत, न चित, न आनंद। सत्ता सामान्य के योग से सत, ज्ञान नामक गुण विशेष के योग से चित, आनंद नामक गुण विशेष के योग से आनंद। आत्म मन संयोग से ही आनंद आदि की अभिव्यक्ति होती है। स्वतः तो उनका आत्म तत्व न सत, न चित, न आनंद। ऐसा सामान्य तो विशेषतः देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा। सामान्य रूप से तो है और विशेष रूप से भी है। सामान्य और विशेष दोनों। सामान्य रूप से माने सच्चित आनंद होकर, स्फूर्ति स्वरूप होकर, विशेषता दृष्टा श्रोता मनता इत्यादि होकर। विशेष रूप में परिच्छिन्नता तो है, लेकिन अस्तित्व का ख्यापक है विशेष रूप। नेत्र के योग से कह देंगे दृष्टा, अब दृष्टा का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। कान के योग से कह देंगे श्रोता, नाक के योग से कह देंगे ग्राता,
हाथ के योग से कह देंगे दाता, पाँव के योग से कह देंगे गंता, मन के योग से कह देंगे मनस्वी, मेधा के योग से कह देंगे मेधावी, चित्त के योग से कह देंगे स्मरता। तो एक एक परिच्छिन्नता का द्योतक तो हो गया, लेकिन अस्तित्व के प्रति आस्था तो होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? गुणोपसंहार न्याय। क्या कहा भरद्वाज जी? हाँ, गुणोपसंहार न्याय। ठीक, बैठ। गुणोपसंहार न्याय का क्या अर्थ हुआ? एक व्यापारी एक प्रतिदिन या एक महीने में लेखा जोखा करता है, अमुक वस्तु इतने रुपये में ली गई, इतने रुपये में बेची गई, कहीं घाटा कहीं लाभ, सब मिला के लाभ हुआ या हानि हुई, ऐसे गुणोपसंहार न्याय। दृष्टि के योग से मैं दृष्टा, श्रुति के योग से मैं श्रोता, ग्रहण के योग से मैं ग्राता, रसन के योग से मैं रसयिता, बुद्धि के योग से मैं बोद्धा, चित्त के योग से मैं स्मरता, पाँव के योग से मैं गंता। ऐसे तो वस्तुतः मैं कौन हूँ? यह तो विशेष रूप हुआ। विशेष रूप से अस्तित्व का अपलाप तो नहीं होता, लेकिन गुणोपसंहार न्याय से फिर क्या होगा? वस्तुतः मैं निरुपाधिक धरातल पर भी विद्यमान हूँ। सौपाधिक धरातल पर विशेष रूप में मेरी स्फूर्ति है, निरुपाधिक धरातल पर मैं सदा स्थित हूँ। अभी व्यंजक संस्थान उपाधियाँ हैं, लेकिन परिच्छिन्नता के द्योतक नासिका योग के योग से हम केवल नासिक हो जाएंगे ग्रहता हो जाएंगे। वाक के योग से केवल वक्ता हो जाएंगे। त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है निसर्ग सिद्ध, उसी में आत्मबुद्धि होती है। दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ऐसे ही रसयिता रसन रस्य। दृष्टा दर्शन दृश्य में मैं कौन हूँ? स्वभाव से ही दृष्टा को लेकर आत्मबुद्धि उत्पन्न होती है। ऐसे ही श्रोता श्रवण श्राव्य में मैं कौन हूँ? श्रोता हूँ। त्रिपुटी के शिरोभाग में जो आत्मबुद्धि है, निसर्ग त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है, स्वभाव से निसर्ग सिद्ध, उसी में आत्मबुद्धि होती है। फिर आगे क्या गेर लगावें? श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद के अनुसार त्रिपुटी के रूप में एक तत्व की स्फूर्ति होती है, जैसे कि तेजो मात्र एक द्रव्य है, तेज, वही अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित है। इसी प्रकार से त्रिपुटी के रूप में जिसकी स्फूर्ति है, वही मौलिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप हमारा आपका है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति। ये वदन्ति तत् भगवान इति शब्दते, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। अद्वय ज्ञान का नाम आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान। अद्वय ज्ञान माने त्रिपुटी से अतिक्रांत ज्ञान, जिस ज्ञान की ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में स्फूर्ति होती है, वो अद्वय ज्ञान। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है, उसको आश्रय के रूप में ज्ञाता प्राप्त है, विषय के रूप में ज्ञेय प्राप्त है। तो आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है, वो अद्वय ज्ञान है। लेकिन उस अद्वय ज्ञान में नैरात्म्य बुद्धि न हो जाए, इसलिए त्रिपुटी की आवश्यकता है।
त्रिपुटी की क्या विशेषता हो गई? अन्योन्य सापेक्ष। त्रिपुटी में जो 3 सामग्री होती है वो क्या कहते हैं उसको? अन्योन्य सापेक्ष, एक दूसरे पर निर्भर। ज्ञान है तो ज्ञाता भी चाहिए, ज्ञेय भी चाहिए, ज्ञेय है तो ज्ञान भी चाहिए, ज्ञाता भी चाहिए, ज्ञाता है तो ज्ञान भी चाहिए, ज्ञेय भी चाहिए। अन्योन्य सापेक्ष, इसलिए नश्वरता अनात्मता त्रिपुटी की सिद्ध होती है। लेकिन त्रिपुटी की विशेषता क्या है? वो त्रिपुटी से अतिक्रांत तत्व है, वही त्रिपुटी के रूप में उद्भासित होकर क्या होता है? त्रिपुटी के शिरोभाग की जो सामग्री है उसमें आत्मबुद्धि करा देती है, तो नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति को त्रिपुटी रोकने में समर्थ। जब स्वामी ये सब तंग हो जाते थे पाठ में, कितना अर्थ पंक्ति का है, कितना अपनी ओर से जोड़ देते हैं हम लोग, हमारा दिमाग खराब हो जाता। क्या ठीक है बात, उनका कहना ठीक है था। तो आपका पढ़ाना भी है, हम लोगों के सरदर्द है, ऐसा बोलते। ये बोला करिए कि इस पंक्ति में ये जो शब्द, एक एक शब्द का अर्थ ये है, पूरी पंक्ति का अर्थ ये है, फिर मैं अपनी ओर से व्याख्या कर रहा हूँ, इतना बोला करिए। तो पढ़ाने की विधा भी यहाँ अलग ही है। इसीलिए वामदेव जी महाराज समीक्षा करते थे, पागल होना हो तो दंडी स्वामी का प्रवचन सुने। एक बार उन्हें टिप्पणी की बड़ी सभा, इस दर्शन पे कूद पड़ते, फिर उस दर्शन पे, फिर उस दर्शन पे, फिर उस दर्शन पे, फिर यहाँ तो वहाँ, फिर विज्ञान पे तो व्यवहार पे, और श्रोता के लिए सरदर्द हो जाता है। अब हमारी शैली ऐसी है, क्या करें। 70 वर्षों की शैली है, 71 वर्षों, 9 साल की आयु से हम बोलते हैं, 71 वर्षों का अभ्यास। सामान्य तो विशेषतश्च देहम संव्याप्य अवस्थिता आत्मा, तत्र स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावान स उपलभ्यते। उपलभ्यते ही कर दो, उपलम्यते जैसा लगता है। हाँ, आप में उपलब्धते है, क्रियावांश से उपलभ्यते नहीं है। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो कह रहा हूँ मंत्री हो तो ऐसे अम्बरीक जैसा मंत्री हो, समर्थक हो निकेश जी जैसे। हाँ, तो फिर हम क्या करें? नीचे की पंक्ति नोपला बनते हैं, हम ऊपर की पढ़ रहे हैं, हम भी हुआ कि क्या हो गए। इनके कहने पर हम सुधार ही देते। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बड़ी विकट बात। वृद्ध वयो नहीं तो करितम कछु सहाय, उस समय कहा था किसने? जाम्बा। और छक्के छुड़ा दिया, श्री कृष्ण भगवान से युद्ध किया लाखों वर्ष बाद। उस समय कहा तुम वृद्ध हो गए, नहीं तो कुछ सहायता करते जाम्बती। और बाद में वो उसने बुढ़े ने लाखों वर्ष बाद जो पराक्रम दिखाया, सबके छक्के छुड़ा दिए। पुराने समय के वृद्ध भी नए युवकों के तो कान ही काट देंगे। क्या उस समय पुरानी दादी, नई बहुओं के कुछ गिनती नहीं, नई बहुएं उनके सामने कुछ नहीं, खड़ी भी नहीं रह सकती। इसीलिए कहा जाम्बती जो बेटी, हाँ जाम्बती, उनका जो विवाह हुआ तो उनकी भी अवस्था तो काफ़ी रही होगी। बलराम जी की जो पत्नी हुई
वो तार के समान लंबाई में थी, उस समय की थी। बलराम जी उसके सामने तो जैसे वो है ना, कोई कौन है कई फीट लंबे, कौन खड़े हो जाए, कौन है? हाँ देखो कहाँ से आए? हाँ बैठ देख, अब हम लोग तो इनके कंधे के समान तक होंगे। हाँ, बलराम जी का विवाह हुआ, किससे हुआ? हाँ, वो थी तार के समान, लंबाई में बहुत पुरानी थी, आयु में भी। तो उन्होंने बलराम जी का वो हथियार कौन हल करके नाट्य बना दिया अपने लगभग आया है ना। तो पत्नी के भी जैसे शल्य चिकित्सा कर दी, बिना चीर फाड़ करके हल से यूँ करके उसको क्या कर दिया, जैसे आजकल करते ना, ये छाता इतना सा ले जाते हैं उसमें समा देता है, ऐसे कर दिया छोटे। अब क्या करें, पत्नी हो गई तार के समान। ये थे द्वापर और कली की संधि के, पत्नी इतनी लंबी थी तो क्या कि हाल का प्रयोग करके उसको नाट्य बना दिया अपने कक्ष में। यथा चक्षुरा क्षुरदाने का ये हो गया। सामान्य तो विशेषता च देहम संवाप्य अवस्थित आत्मा तत्र ही स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावान से उपलभ्यते। प्राणनादि क्रियावान, क्रिया को देखकर कर्ता का अनुमान होता है। क्रिया जो है कर्ता का अनुमापक है, अनुमापिका है, अनुमापक है। प्राण को लेकर प्राणन क्रिया, अपान को लेकर अपानन क्रिया, व्यान को लेकर व्यानन क्रिया, ऐसा प्राणनादि प्राणन आदि क्रिया को लेकर। और दर्शनादि क्रिया भी है। यहाँ दर्शन को ज्ञान भी कह सकते, विवक्षावसात, और दर्शन को क्रिया भी कह सकते। यहाँ का प्राणनादि क्रिया ये तो ठीक है, और दर्शनादि क्रिया भी कह दिए, शंकराचार्य ने लिख दिया। तो दर्शन जो है ज्ञान है, लेकिन व्यवहार साधक ज्ञान का नाम क्रिया भी हो जाता है। इसलिए दर्शनादि क्रियावांश्च, प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावांश्च उपलभ्यते। दर्शन क्रिया है या नहीं? आँख खोलने पर दर्शन होगा, तो ज्ञान की सिद्धि में भी क्रिया का उपयोग हो गया, तो ज्ञान को भी क्रिया रूप कह सकते हैं विवक्षावसात। अब विशेष रूप हो गया। लेकिन क्या हुआ, गुणोपसंहारण न्याय से विचार नहीं करेंगे तो केवल दृष्टा, केवल ग्राता होकर, केवल प्राणन क्रिया का कर्ता होकर अपने को समझेंगे। इसलिए गुणोपसंहारण न्याय से तत्त कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्, पंचदशी का नियम। एक एक कोश में तादात्म्यपन होकर तत्, बहुत बढ़िया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। पंचदशी कार का दृष्टिकोण यहाँ क्या है? मयट प्रत्यय का जो प्रयोग होता है व्याकरण के अनुसार क्या होता है? विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक, मात्रार्थक। व्याकरण के अनुसार मयट प्रत्यय का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। चिन्मय आनंद किसी का नाम हो तो मयट प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो विकारार्थक हुआ है या प्राचुर्यार्थक हुआ है या मात्रार्थक हुआ है? मात्रार्थक मान लेंगे। चिन्मय माने चिन्ह मात्र हो जाएगा। चिन्मय चिद घन श्याम सुंदर है अरुण शरण तब शरण प्रपद्य, अपना बनाया हुआ कभी गाया करते थे, अब भूले गए, कई महीने बाद स्फुरन हुआ। चिन्मय चिद घन श्याम सुंदर है अरुण शरण तब शरण प्रपद्य। ऐसे ही मैं
तो प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावांश्च, दर्शन को भी क्रिया कहेंगे, क्योंकि आँख क्रियाशील हो तब रूप का दर्शन हो सकता है, कान क्रियाशील हो तब शब्द का श्रवण हो सकता है, इसलिए विवक्षावसात ज्ञान को भी क्रिया कह देते हैं। तस्मात् तत्रैवं प्रविष्टः, इस प्रकार से क्या हुआ, परिच्छिन्नता का द्योतक तो हो गया लेकिन स्वरूप का उद्भाषक भी हो गया। तो गुणोपसंहार अन्याय से फिर क्या होगा, मैं ज्ञाता ही नहीं दृष्टा भी हूँ, मैं दृष्टा ही नहीं श्रोता भी हूँ, मैं श्रोता ही नहीं गंता भी हूँ, मैं गंता ही नहीं दाता भी हूँ, मैं मनता ही नहीं बोधा भी हूँ, मैं बोधा ही नहीं स्मरता भी हूँ। ऐसा जैसे कोई थोक व्यापारी हो, मर्चेंट हो, मैं यह भी बेचता हूँ, यह भी बेचता हूँ, यह भी बेचता हूँ, ऐसे ही। तस्मात् तत्रैवं प्रविष्ट तमात्मानं प्राणादि क्रिया विशिष्टम न पश्यन्ति नोपलभन्ते। प्रवेश को कहा, यहाँ प्रवेश का अर्थ कर रहे हैं। तस्मात् तत्रैवं प्रविष्ट तमात्मानं प्राणादि क्रिया विशिष्टम न पश्यन्ति नोपलभन्ते। जो बहिर्मुख व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार से छानबीन नहीं करते हुए आत्मा जो प्रविष्ट सदृश है, तत्त करण से तादात्म्यपत्ति रूप प्रवेश से युक्त है, ऐसे ही तमात्मानं प्राणादि क्रिया विशिष्टम, उस आत्म तत्व को जो प्राणादि क्रिया विशिष्ट है, न पश्यन्ति नोपलभन्ते, उसको वे देखते नहीं, उसकी उपलब्धि उनको होती नहीं, यह अभिप्राय। नोपलभन्ते माने न जानन्ति, वो जानते नहीं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, यह अब ननु अप्राप्त प्रतिषेधोऽयं तम न पश्यन्ति इति दर्शनस्य अप्रकृतत्वात्। पूर्व पक्ष ननु से, नई सदोषा उत्तर पक्ष। ननु अप्राप्त प्रतिषेधोऽयं तम न पश्यन्ति, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, यह सनातन नियम है। बंध्या पुत्र है ही नहीं तो उसका प्रतिषेध क्या होगा। नेति नेति कार्य प्रपंच कारण प्रपंच का, या नेति 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 स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच कारण प्रपंच का निषेध है। अगर ये हो ही नहीं तो अप्राप्त का निषेध कैसे होगा। प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं। मृग तृष्णां भसिस्नातः ख पुष्पकृत शेखरः एष वंध्या सुतो याति शशशृंग धनुर्धरः। तैत्रीय उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने इस कारिका को उद्धृत किया है। मृग तृष्णां भसिस्नातः, मरुजल में स्नान करके, ख पुष्पकृत शेखरः, आकाश कुसुमों से निर्मित मुकुट को धारण करके, हेस वंध्या सुतो याति, योद्धा कौन, वंध्या पुत्र
अस्त्र क्या है? शश सिंह धनुर्धरा, खरगोश के सिंह से बने हुए धनुष बाण को हाथ में लिए हुए, और जो ने तो कहाँ जा रहे? भविष्यत नगर में जो नगर बना ही नहीं है वहाँ जा रहे युद्ध करने। तो क्या हुआ? यह योग दर्शन के अनुसार शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। क्या कहा भरद्वाज जी? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। इसमें सब शब्दाडंबर ही है, इनका अर्थ कुछ व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष सामान्य है। मृग तृष्णा भी शब्द ही है, ख पुष्प भी शब्द ही है, बंध्यापुत्र भी शब्द ही है, शश सिंह भी शब्द ही है। ऐसा ननु अप्राप्त प्रतिषेध होयम, अप्राप्त का प्रतिषेध है। ननु कह के पूर्व पक्ष, जिसका हम प्रतिषेध करेंगे उसको मान कर ही करेंगे। जगत की यदि व्यावहारिकी सत्ता न होती तो नेति नेति के द्वारा प्रतिषेध ही क्यों होता? बंध्यापुत्र का सत्संगता का तो प्रतिषेध नहीं होता, तो अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, ये अभिप्राय। तम न पश्यन्ति इति दर्शनस्य अप्रकृतत्वात्। प्रकृत माने क्या होता है? प्राप्त संदर्भ, प्रकृति नहीं प्रकृत। प्रकृत शब्द का अर्थ होता है प्राप्त प्रसंग में, प्राप्त संदर्भ में। अप्रकृत माने जो प्रसंग प्राप्त ना हो उसको अप्राप्त संदर्भ में। अप्रकृतत्वात्, यहाँ जो दर्शन है उसका अप्रकृतत्व सिद्ध है। नहीं से दोषा कहा कि ठीक, अप्राप्त का प्रतिषेध जो है अवश्य ही दोष है, लेकिन प्रसंगानुसार कहीं कहीं दोष सिद्ध नहीं होता, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म, कर्म कर्तृ विरोध वैयाकरणों के अनुसार होता है, लेकिन तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय। जिसने ईक्षण किया कर्ता वही कर्म हो गया, जगत के रूप में उल्लसित हो गया। कहाँ कौन सा दोष है, कहाँ दोष नहीं है, यह भी देखना चाहिए। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म, कर्म करते विरोध तो है, लेकिन सर्वं खलुदम ब्रह्म इत्यादि की दृष्टि से जो सृष्टा होता है वही शिष्ट भी हो जाता है। श्रीमद् भागवत का श्लोक बहुत बढ़िया है, 11वें स्कंध का। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हर्तीश्वरः। यह श्लोक बहुत प्यारा है मुझे। आत्मैव तदिदं विश्वम, तत् इदं विश्वम आत्मा एव। वह यह जगत विश्व आत्मा ही है। सृजते सृजति प्रभु, वो जो परमात्मा तत्व है सर्जनहार भी है और सृज्य भी है। सर्जनहार पंजाब हमारे सहपाठी लगभग 90 से भी अधिक पंजाबी ही थे दिल्ली में। उस समय हरियाणा भी पंजाब में ही होता था। सर्जनहार भी भगवान, सृज्य भी भगवान होते हैं। सृज्य माने जिसकी रचना करते हैं वो भी भगवान ही। त्रायते त्राति, रक्षण करने वाले भी भगवान, रक्षित होने वाले भी भगवान। ह्रियते हर्तीश्वरः, हर्ता भी भगवान, हरित होने वाला भी भगवान।
संहारक भी भगवान और सम्मिलित होने वाला भी भगवान। लो जी, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यहाँ पर कर्म करते दोष नहीं, ऐसे ही अप्राप्त का प्रतिषेध सब जगह दोष होता हो ऐसा नहीं से दोष। सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्थ परत्वात् प्रकृतमेव तस्य दर्शनम। सृष्टियादि वाक्यानाम, सृष्टियादि जो वाक्य हैं, तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत् तदैक्षत सईक्षां चक्रे स्वकामयत् यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते आदि। सृष्टियादि परक जो वाक्य हैं, आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्थ हैं, आत्मा के एकत्व को ख्यापित करने वाले हैं। तटस्थ लक्षण लक्षित ही जब ब्रह्मात्म तत्व का बोध नहीं होगा, पहले तो साक्षात स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान कहाँ से होगा। प्रतिपत्त्यर्थ परत्वात् प्रकृतमेव तस्य दर्शनम। प्राप्त संदर्भ में उसी को दर्शाया गया है। कल हमने कहा था न षष्टरि किंचित विज्ञानमस्ति, भगवान शंकराचार्य महाराज का वचन है। एक बार मैंने गिना था, लगभग 25-30 साल पहले, उपनिषदों में सृष्टि परक वचनों में 13 प्रकार का विज्ञान है। कहीं किसी ढंग से, कहीं किसी ढंग से, कहीं किसी ढंग से। भगवान शंकराचार्य जी ने गुणोपसंहार न्याय से 13 प्रकार के विज्ञान का निराकरण कर दिया, क्योंकि सृष्टि परक श्रुति में श्रद्धा नहीं रहेगी तो तत्व निरूपण परक श्रुति में भी श्रद्धा कहाँ से आएगी। लेकिन बाद में कहा उन्होंने, जो निहितार्थ होता है, जिसमें तात्पर्य होता है, उसको लेकर कोई विज्ञान प्राप्त नहीं है। न षष्टरि किंचित विज्ञानमस्ति। सृष्टि परक श्रुतियों में एक रूपता प्राप्त न होने पर भी, एक रूपता के ख्यापन के लिए गुणोपसंहार न्याय का आलंबन लेने पर भी सृष्टा को लेकर कहीं विज्ञान नहीं है। अतः सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टा के स्वरूप के बोध में सन्निहित है। परार्थ, सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टा परमात्मा को लक्षित करने में सन्निहित है, जिसमें तात्पर्य ही नहीं, उसमें विज्ञान हो तो हमारा क्या बिगड़ता है। सृष्टा में तात्पर्य है, उसमें कोई विज्ञान नहीं, उसके प्रतिपादक वचनों में कोई विकूलता या विसंगति नहीं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इति मंत्रवर्णात्। प्रत्युपाधि प्रतिबिंब रूपो बभूव, यह रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। रूपम रूपम 2 बार, तत्त उपाधि
के अनुरूप उद्भासित होने लगा। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इति मंत्र वर्णात्। उसका अभिप्राय क्या है? वो जो मूल स्वरूप है उसके ख्यापन के लिए रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा यह भाव है। मौलिक स्वरूप के ख्यापन के लिए जो दृष्टि के योग से दृष्टा हो गया, श्रुति के योग से श्रोता हो गया, घ्राति के योग से घ्राता हो गया, मति के योग से मनता हो गया। वस्तुतः इन सबों का योग न होने पर वो क्या रह गया? रह गया या नहीं रह गया, वही उसका मौलिक स्वरूप है। सोपाधिक का वर्णन करके निरुपाधिक के प्रति आस्थान्वित करने का यह विलक्षण ढंग है, और कोई पंथ मार्ग है भी नहीं। तत्र प्राणादि क्रिया विशिष्टस्य दर्शने हेतुमाह। अब इस संदर्भ में प्राणादि क्रिया विशिष्टस्य दर्शने हेतुमाह। प्राणन, अपानन, उदानन ये सब क्रियाएं हैं, और पहले कह चुके हैं कि दर्शन आदि भी क्रिया है। दर्शन ज्ञान भी है, विवक्षावसात क्रिया भी है। करते तो सापेक्ष हो तो क्रिया, ज्ञान का भी नाम क्रिया हो जाता। रूपोपलब्धिकरण जन्या, इस प्रकार से अनुमान चलता है। छिदिक क्रियावत ऐसे रूपोपलब्धिकरण जन्या, जो करण जन्य हो, ज्ञान होने पर भी उसकी क्रिया संज्ञा हो जाती है। ये सब दार्शनिक दाव पेंच। तत्र प्राणादि क्रिया विशिष्टस्य दर्शने हेतुमः अकृष्णो असमस्तः ही असमस्तो ही। अकृष्ण का अर्थ होता है असंपूर्ण, असमस्त। यस्मात् स प्राणादि क्रिया विशिष्ट, एक एक क्रिया से विशिष्ट जो होगा वो क्या होगा? अकृष्ण होगा, सर्वतोभावेन परिपूर्ण नहीं होगा। अर्थात परिच्छिन्नता उसकी प्राप्ति होगी, सर्वरूपता की प्राप्ति नहीं होगी। स्वरूप के अस्तित्व का ख्यापन तो हो जाएगा, लेकिन समग्र रूपता की सिद्धि नहीं होगी। उता पुनः अकृष्णत्वमिति, भला अकृष्ण असंपूर्णता की प्रसक्ति कैसे है? या पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो उच्यते। सुनिए महानुभाव, उर्दू में बोलेंगे सुनिए जनाब। हमारी हिंदी लोग दिल्ली में समझ नहीं पाते थे, तो फिर हमने उर्दू के शब्दों का उपयोग किया, तो कहे आप ठीक। उच्यते सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। छोटा कहेगा, एक हमारे मौलवी साहब थे, अध्यापक, भूगोल उगोल पढ़ाते थे। सलाम वालेकुम, वो कहते मालेकुम सलाम, उल्टा कर दें तो आशीर्वाद हो गए। सलाम वालेकुम, मालेकुम सलाम, गुम वहाँ भी है। सलाम वालेकुम, मालेकुम सलाम, वो हो गया पहला प्रणाम, दूसरा हो गया आशीर्वाद। एक हमारा सहपाठी था 7वीं में, रिजवान सिद्दीक,
वो कहता था कुछ भी हो हम तुम्हारे ही पास ही बैठेंगे क्लास रिजवान सिद्दीक। कितना भी कोई अध्यापक आदि ने प्रयास किया, नहीं हम तो इसके साथ ही बैठेंगे मित्र मानता था रिजवान सिद्दीक। प्राणन्येव प्राणन क्रियामेव कुर्वन् प्राणो नाम प्राण समाख्या प्राणाविधानो भवति। प्राणनक क्रिया का कर्ता जब होता है उस समय प्राणनक क्रिया का संपादन करते समय उसका ही समाख्या क्या हो जाती है, प्राण। उसका नाम क्या हो जाता है, प्राण। प्राणाभिधानो भवति। अभिधान माने नाम, संज्ञा, प्राण संज्ञक हो जाता है। प्राणनक क्रिया का कर्ता होने पर भी प्राण संज्ञा हो जाती है। अभिधान माने नाम। प्राणनक क्रिया कर्तृत्वादि प्राण प्राणिति च्युच्यते नान्यम क्रियाम कुर्वन्। प्राणन क्रिया करते समय जो प्राण है प्राणिति च्युच्यते, उस समय उसकी ऐसी संज्ञा हो जाती है। प्राणी इस प्रकार से कह देते हैं, प्राण प्राणनक क्रिया करता है इस प्रकार से। नान्यम क्रियाम कुर्वन्, उस समय दर्शनादि क्रिया का संपादन नहीं होता है, यह अभिप्राय हो। एक समय में एक कारण से तादात्म्यापत्ति होने पर तद्रूप होकर ही उसका चित्रण होता है, समग्र चिंतन नहीं होता, चित्रण नहीं होता। अकृष्ण यथा लावकः पाचकः इति, जैसे लावक पाचक, लावक माने नमक मिलाने वाला, पाचक माने पाचन क्रिया का कर्ता, और नमक मिलावे तो लावक हो जाता नाम। लावक नमक का आधान करते समय लावक, पाचन करते समय उसी का नाम हो गया पाचक। लावक बढ़िया है। लावक लवनक क्रियैव लावको न तो पक्त्या, पक्ति क्रिया का संपादन करने पर पाचक हो गया। नमक वमक डाल रहा है तो लावक हो गया। लावक बढ़िया है या पाचक? हैं? हाँ, पाचक। पाचक माने लो, हाँ ये अंतिम शब्द बोल दिया। ऋषिकेश में गुफा है, देवी जी 100 रुपये या 500, अंतिम शब्द की प्रतिध्वनि होती है 500। अब यात्री सोचते जब देवी जी स्वयं बोल रही हैं 500 तो दो वो गुफा अपने आप ऐसे है कि अंतिम शब्द की ही प्रतिध्वनि होती है। लावक है या पाचक? तो पाचक है क्या? हिंगवष्टक या लवण भास्कर लावक पाचक इति, नमक मिलाने वाला हो गया लावक भोजन के समय। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। हमारे पूज्य गुरुदेव ने नमक पाते थे न मीठा, क्या स्वाद लगता होगा। 15 मिनट में भगवान को भोग लगाते थे और 4.5-5 मिनट में भोजन कर लेते, न नमक न मीठा, ऐसे मुंह में डाल लेते। 5 मिनट से अधिक भोजन करने में लगता नहीं था और 15 मिनट लगभग भोग लगाने में, भोजन करने में 5 मिनट, अधिक से अधिक 7 मिनट। जिह्वा पर विजय, न नमक न मीठा, एकदम चावल लिया निकल गए। स्वाद क्या होगा? 5-6 मिनट में भोजन कर लेते थे।
यथा लाभकः पाचकः इति तस्मात् क्रियांतर विशिष्टस्य अनुपसंहारात् अकृत्स्नो हि सः। क्रियांतर विशिष्टता न सिद्ध होने के कारण अकृत्स्न हो गया। एक एक करण में तादात्म्यापत्ति से तत्त क्रिया का दर्शन श्रवण गमन आदि क्रिया का संपादक सिद्ध हो गया, अकृत्स्न हो गया। समग्र स्वरूप का चित्रण एक एक क्रिया के माध्यम से नहीं हो पाए। हाँ, गुणोपसंहार न्याय का कोई प्रयोग करे तब समग्र स्वरूप का चित्रण हो सकता। तथा वदन क्रियां कुर्वन् वक्ति थी, उसी प्रकार वदन बोलते समय वदन क्रिया का संपादन करते समय उसका नाम हो जाता है वक्ता। वक्ता होना ठीक है या श्रोता? प्रफुल्ल जी श्रोता। अच्छा, सत्य बोल रहे हैं हृदय से, ठीक है। तो नैमिष वाले कहते थे मैट बनोगे या मजदूर? शौनक जी ने कहा मैट। हाँ, अब हमको मजदूर बना के रखना चाहते थे, तो कहा तुम मैट हो या मजदूर है। अब होता क्या है कि हम क्या करें, गांव में चिढ़ गए मित्र लोग। अब वो भगवान ने बुद्धि दी तो हम कहाँ ताक पे रख दें। अपनी ओर से बुद्धि का परिचय न भी देना चाहते हैं, हो जाती है। सब मित्र लोग ही दुश्मन हो गए, गांव ही छोड़ना पड़ा। दिल्ली में गढ़वाल के एक थे अध्यापक, उनका बेटा हमारी कक्षा में पढ़ता था। वो अध्यापक सोचने लगे कि इसके रहते मेरा बेटा फर्स्ट नहीं हो पाएगा। हमने कहा विद्यालय ही छोड़ता हूँ, पढ़ाई छोड़ता हूँ, लीजिए अपने बेटे को फर्स्ट कराइए। मैं तो चला। ऐसे ही कई स्थान छोड़ने पड़े। अब मैं क्या करूं, विष भी दिया गया, कांच भी दिया गया, लेकिन बुद्धि फिर भी बनी हुई है। अब कहाँ ले जाऊं, भगवान ने दिया तो मैं ले कहाँ जाऊं। तथा वदन क्रियां कुर्वन् वक्ति, वक्ता हो जाता है। वाक् पश्यन्, वाक् चक्षुष्ट इति चक्षु दृष्टा, और नेत्र से चक्षुण अदादि गणीय धातु से क्रिया का संपादन करता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? दृष्टा हो जाता है। सुनते समय उसी का नाम श्रोता हो जाता है। एक एक में तादात्म्यापत्ति से एक एक संज्ञा होती है। गुणोपसंहार न्याय से वही श्रोता है, वही वक्ता है, वही दृष्टा है, वही मनता है, वही ऐसा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। गीता का 13वां अध्याय। प्राणन्येव प्राणो वदन् वाक् इत्याभ्याम् वदन् वागित्याभ्यां क्रियाशक्त्युद्भवः प्रदर्शितो भवति। इन सब वचनों के अनुसार क्रिया शक्ति के उद्भव का ख्यापन सिद्ध होता है। पश्यन् चक्षु हो, देखता हुआ। चक्षु होता है माने चक्षा हो, क्या होता है? दृष्टा होता है। श्रवण श्रोत्रम इत्याभ्याम, सुनता हुआ श्रोता हो जाता है। विज्ञान शक्त्युद्भव प्रदर्श्यते। पहले इन सब को क्रिया भी कह चुके शंकराचार्य, अब विज्ञान कहते हैं। तो हमारा अंतःकरण जो है क्या है? ज्ञान कर्म भयात्मक है। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत में। विज्ञान शक्त्युद्भव प्रदर्श्यते, उसी को क्रिया भी कह सकते हैं, विज्ञान भी कह सकते हैं। विज्ञान शक्ति के उद्भव को
प्रदर्शित किया गया है, माने ख्यापित किया गया है। स्पर्शनादि व्यापार, वही त्वक के योग से स्पष्टा हो जाते हैं, श्रुति के योग से श्रोता हो जाते हैं, नेत्र के योग से दृष्टा हो जाते हैं, रसन के योग से रसयिता हो जाते हैं, घ्राण के योग से घ्राता हो जाते हैं, पद के योग से गंता हो जाते हैं, हाथ के योग से दाता हो जाते हैं। ऐसे नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति है, यह भी स्पष्ट कर दिया। नाम की सिद्धि किससे होगी? दो को मुख्य माना है, श्रोत्र और नेत्र को। नाम का श्रवण किससे होगा? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। जगत नाम रूपात्मक है, तो नाम का ग्रहण किससे होगा? श्रोत्र के द्वारा। नाम माने शब्द, और रूप का ग्रहण किसके द्वारा होगा? नेत्र के द्वारा। जगत को जब हम नाम रूपात्मक कहते हैं तो नाम रूप दो ईश उपाधि, तो नाम की सिद्धि किससे होगी? श्रवण किससे होगा? नाम जो होता शब्दात्मक होता श्रोत्र के द्वारा, और रूप नेत्र के द्वारा। तो दो करण हो गए उपलक्षण विधा से प्रमुख। कौन कौन? श्रोत्र और नेत्र। एक के द्वारा नाम का ग्रहण, एक के द्वारा रूप का ग्रहण। लक्षणा में क्या होता है? नाम का अर्थ हो जाता है पद, और रूप का अर्थ हो जाता है पदार्थ। नाम का अर्थ होता है शब्द, रूप का अर्थ होता है शब्दार्थ। वो लक्षणा से, नहीं तो सीधे यही है। दो करण की विशेषता हो गई, नाम की विशेषता हो गई, तो श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, वाक्य के द्वारा शब्द का विसर्जन होता है। तो वाक्य की प्रधानता माने या श्रोत्र की, सुनेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या? बच्चे सुनते 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 बरबर बरबर बोलने लग जाते हैं। श्रोता पहले होता है ना बच्चा, बाद में वक्ता भी हो जाता। इतना बोलता है कि माता पिता फिर तन्ने हो जाते हैं। श्रवण, सयाने व्यक्ति में बच्चों में क्या अंतर होता है? जितनी जानकारी है बच्चों को उतने, जितना श्रवण का क्षेत्र होता है उतना बोलने का भी क्षेत्र होता है। जितनी जानकारी होती है वो सब उगलने का बच्चे सयाने का जितना जानता है उतना न बोले, आवश्यकता अनुसार ही बोले तो ठीक है, नहीं तो विप्लव हो जाएगा। पश्यन चक्षु, देखते समय चक्षु, श्रवण श्रोत्रम, सुनते समय श्रोत्र, उसमें तादात्म्यपन, विज्ञान शक्ति का उद्भव को दर्शाया। नाम रूप विषयत्वाद विज्ञान शक्ति है। विज्ञान शक्ति में नाम रूप की बात होती है। नाम का ग्रहण माने शब्द का ग्रहण श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होता है, रूप का ग्रहण नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। कर्णग्राम में श्रोत्र और नेत्र की विशेषता है, प्रमुखता। श्रोत्र चक्षुषी विज्ञान से साधने विज्ञानम तो नाम रूप साधनम। श्रोत्र इंद्रिय और चक्षुषी दो विज्ञान के साधन हैं। और विज्ञान का विषय क्या हुआ? नाम रूप। नाम रूपात्मक जगत है। नाम के ग्रहण के लिए भगवान ने हमको श्रोत्र दिया है, और रूप के ग्रहण के लिए भगवान ने हमको नेत्र दिया है। अब जिसके जो बहरा है और अंधा है, भगवान ही बचावे क्या? तो उसके लिए जगत क्या हो गया? बहरा है तो जगत नामात्मक हो, उसके लिए क्या हो गया? और अंधा है तो जगत रूपात्मक हो, उसके लिए क्या हो गया? जगत रह ही नहीं गया, भले ही जगदीश्वर तो बहरा भी हो और अंधा भी हो तो क्या होगा?
कान के द्वारा क्या होता है, शब्द का नाम का ग्रहण होता है, और नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है। जगत नाम रूपात्मक है। नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञेयम अस्ति। बहुत बढ़िया कहा। तयोश्च उपलम्बे कर्णम चक्षुश्रोत्रे नाम और रूप के व्यतिरिक्त विज्ञेय कुछ भी नहीं है। जानने योग अवश्य जानिए जानन योगो, अवश्य देखिए देखन योगो। विज्ञेय क्या हुआ, नाम और रूप। तो विज्ञान का साधन क्या हुआ, श्रोत्र और नेत्र। ये विज्ञान के साधन हैं। अब जो बहरा है और अंधा है उसके लिए जगत क्या हुआ न नाम का ग्रहण कर सकता है, न रूप का ग्रहण कर सकता है। बस क्रिया च नाम रूप साध्या प्राण संवाहिनी। जो क्रिया होती है वो नाम रूप के द्वारा साध्य होती है, प्राण संवाहिनी होती है, प्राण की के समासित होती है क्रिया, प्राण संवाहिनी। प्राण को करण माने या न माने। एकोनविंशत मुखा है मांडूक्य उपनिषद। जीव के मुख कितने हैं? दो। अब इनके कितने मुख होते हैं बताएंगे। कितने मुख वाले हो? 19 मुख हैं इनके। मानेगा कोई? कौन कौन? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टय। 19 मुख इनके हैं। मुख 19 हैं आपके भी। बैठो। मुख माने उपलब्धि स्थान द्वार। एकोनविंशत मुखा। विश्व माने वैश्वानर और हिरण्यगर्भ माने तेजस। जागृत और स्वप्न में हमारे कितने आँखें हैं, मुख हैं। मुख माने उपलब्धि स्थान। 19 जागृत में हमारे 19 मुख हैं। मुख माने उपलब्धि स्थान। स्वप्न में कौन कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय। कितने हो गए? 14। प्राण साक्षात करण न होने पर भी करणों का उपोद्बलक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट है। क्या? प्राण साक्षात करण न होने पर भी कर्णग्राम का उपोद्बलक होने के कारण, स्पंदन में हेतु होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट है। इसलिए एकोनविंशत मुखा है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय। वास्तव में तम 14 मुख वाले हैं, लेकिन उपोद्बलक प्राण को मिला लें तो 5 प्राण को लेकर 19 मुख वाले हो जाते हैं। जागृत और स्वप्न में 19 मुख। सुषुप्ति में चेतो मुख। एक ही मुख हमारा रहता है। कब? गाढ़ी नींद में। चेतो मुख। चेतो मुख माने चेतना मात्र मुख के रूप में विद्यमान रहती है। चेतो मुख। एकोनविंशत मुखा चेतो मुखा जागृत और स्वप्न में। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से अर्धनिद्रित अंतःकरण ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित हो, तब स्वप्न होता है। पूरे मांडूक्य उपनिषद को बोल दिया अनेक वाक्य में। कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से
अर्धनिद्रित अंतःकरण ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में स्फुरित होने लगे, तब उसका नाम सुषुप्ति है, स्वप्न है, तब उसका नाम स्वप्न है। सुषुप्ति में चेतो मुखा सब जाकर चेतना में जाकर निश्चेष्ट कहते, चेतो मुख सब जाकर बीजात्मक चेतना में विलीन हो जाएं। कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियों के रूप में, ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के रूप में, अंतःकरण अंतःकरण के रूप में स्फुरित न होकर बीजात्मक चेतना। अब वो फिर और है चित्तैक करना सुषुप्ति ही, उपनिषद चित्तैक करना सुषुप्ति। मन बुद्धि अहंकार न रह जाए, चित्त रह जाए, चित्त ही एकमात्र करण, कर्मेंद्रियां न रह जाएं, ज्ञानेंद्रियां न रह जाएं, सुप्त हो जाएं, मन बुद्धि अहंकार भी सुप्त हो जाए, चित्त शेष रह जाए, तब चित्तैक करना सुषुप्ति। इसका अर्थ करने में तो चक्कर आ जाए वेदांतियों का। अब चित्त का अगर स्वरूप लेंगे स्मरण, तो सुषुप्ति में तो चित्त रहता है, स्मरण नहीं होता। फिर चित्तैक करना सुषुप्ति, पैंगलोपनिषद। चित्तैक करना सुषुप्ति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ चित्त शब्द पारिभाषिक है। चित्त का अर्थ क्या हुआ? चित्त का अर्थ हुआ चेतना की बीजावस्था, वही चित्तैक करना। अविद्या पदवाच्य चित्त की बीजावस्था का नाम है चित्त। चित्तैक करना सुषुप्ति ही, ये सब हुआ। अभी आएंगे। अतो न कृष्णात्मा वस्त्वद्योतकानि, एक एक करण में तादात्म्यापत्ति से अकृष्ण असमग्र स्वरूप ही आत्मा का अभिव्यक्त होता है। ग्रहण के योग से ग्राता, पाँव के योग से गंता, मति के योग से मनता, हाथ के योग से दाता, त्वक के योग से स्पष्टा। इस प्रकार अस्तित्व का ज्ञापन तो होता है, लेकिन समग्र स्वरूप का ज्ञापन नहीं होता। एवं यशावात्मा प्राणादि क्रिया तत्त क्रियाजनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानोपि। इस प्रकार यह जो आत्म तत्व है, प्राणादि क्रिया को लेकर प्राणन क्रिया का कर्ता प्राणी इस प्रकार से नाम वाला हो गया, और रूप वाला भी। रूप का अर्थ होता है तादात्म्यापन्न दशा। वैसे नाम रूप जब कहते हैं तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द या नाम का ग्रहण होता है, नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, लेकिन संपूर्ण जगत को जब नाम रूपात्मक कहते हैं तो नाम का अर्थ शब्द हो जाता है, रूप का अर्थ हो जाता है, नाम का अर्थ पद हो जाता है, रूप का अर्थ पदार्थ हो जाता है, नाम का अर्थ वाचक हो जाता है, रूप का अर्थ वाच्य हो जाता है, नाम का अर्थ लक्षक होता है, रूप का अर्थ लक्ष्य हो जाता है प्रसंगानुसार। व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानोपि।
सयोतोस्मात् प्राणनादिक्रिया समुदायादेकैकं प्राणं चक्षुरिति वा विशिष्टमनुपसंहृतेतर विशिष्टक्रियात्मकम्। हाँ 212 में चल रहा था। अच्छा, मनमानो मनो तो ये यही ना क्या 212 में जो दूसरी पंक्ति है तस्या वाक्य से बोले वाला तस्या प्राणाशया या अभिव्यक्तो वाक्करणम्। प्राण उपोद्बलक होता है, साक्षात्करण न होकर भी कहाँ करण कोटि प्रविष्ट मान लिया जाता है, जैसे कि एकोनविंशत मुखा में वाक्करणम। वाक्यों का दो प्रकार की बात होती है। कान से सुनते हैं शब्द को, नाम का ग्रहण, शब्द का ग्रहण कान से होता है, लेकिन बोलते हैं तो वाक्य के द्वारा होता है। इसलिए एक बार श्रोत्र लिया, एक बार वाक्य ले लिया। शब्द का ग्रहण किससे होगा? श्रोत्र से। विसर्जन वाक्य से। स्पर्श का ग्रहण त्वक से, विसर्जन हाथ से। रूप माने गंतव्य का ग्रहण नेत्र से और गंतव्य तक गमन पाँव से। रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय से, रस का विसर्जन मूत्रेन्द्रिय से। गंध का ग्रहण नासिका से, विसर्जन गुदा से। एक ग्रहण के स्थान है, एक त्याग के स्थान है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों से संपन्न हमारा जीवन है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ग्रहण होता है, कर्मेंद्रिय के द्वारा एक एक कर्मेंद्रिय के द्वारा एक एक विषय का विसर्जन होता है। और अंतःकरण ज्ञान कर्म भयात्मक है, क्योंकि मनोयोग से ही ग्रहण और त्याग दोनों प्रकार की क्रिया का संपादन होता है। तथा पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि उपलक्षण कह दिया। दो को मुख्य रूप से लिया नाम रूप की सिद्धि के लिए। उधर कह दिया क्रियाचा नाम रूप साध्या प्राण संवायिनी। जब हम विवक्षावसात दो शब्द का प्रयोग करते हैं, विवक्षावसात तीन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं ना, आत्मा को सच्चित आनंद। तो जब आत्मा को सच्चित आनंद कहते हैं तो जगत के लिए भी तीन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नाम रूप कर्मात्मक, ठीक। रूप हो गया सत, चित्त का द्योतक हो गया नाम, और आनंद का द्योतक हो जाता है कर्म। शास्त्र सम्मत कर्म करने पर आनंद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म को जब हम सच्चित आनंद कहते हैं तो जगत के लिए नाम रूप कर्म, फिर कर्म का अंतर्भाव नाम रूप में कर लेते हैं। जगत को नाम रूपात्मक ही कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक जगह जगत को नाम रूपात्मक माना गया, एक जगह जगत को नाम रूप कर्मात्मक माना गया। नाम रूप कर्मात्मक क्यों माना गया? क्योंकि आत्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप है। तीन शब्दों के द्वारा जब आत्मा को ख्यापित करते हैं तो फिर नाम रूप कर्म तीन शब्दों का उपयोग होना ही चाहिए। नाम के द्वारा ज्ञान की, रूप के द्वारा सत की, कर्म के द्वारा आनंद की सिद्धि होती है। फिर कर्म का अंतर्भाव कर देते हैं, तब क्या हो जाता? नाम रूपात्मक जगत है। नाम रूप में ही कर्म का सन्निवेश हो गया। यह सब है।
नाम रूप साध्या प्राण समवायिनी। प्राण समवायिनी क्यों कहा? प्राण उपोद्बलक है। प्राण ही न रहे तो कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ क्या करें? प्राण क्या है? उपोद्बलक। फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे? एज ए कैटलिस्ट, स्वयं रिएक्ट न होकर रिएक्शन को उद्दीप्त कर दे। एज ए कैटलिस्ट, स्वयं रिएक्ट न होकर रिएक्शन को तीव्र कर दे। पुरानी बातें भूल गए, फिजिक्स। ऐसे प्राण क्या है? ज्ञान और कर्म दोनों की सिद्धि के लिए ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों के उपोद्बलक। प्राण का योग न हो तो न ज्ञानेंद्रिय काम करे न कर्मेंद्रिय। इस प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है ज्ञान कर्म में प्राण का भी। प्राण समवायिनी यहाँ पर कहा। इससे देह विज्ञान जगत का विज्ञान कितना पक्का होगा? क्या आधुनिक विचारकों के पास ये सब ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ये जो यंत्र के माध्यम से युवक लोग सुनते हैं ना, वो सब आस्तिक हो रहे हैं या नहीं? उनको मालूम है कि ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा इन ग्रंथों में। तो नास्तिकता की धारा में बहने वाले युवक भी आस्तिक हो रहे हैं। लाभ होता है या नहीं? तस्याः प्राणाश्रयाया अभिव्यक्तौ वाक्करणम। प्राण के समाश्रित होकर ही वाक नामक करण की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि बोलते समय वाक हो जाता है, सुनते समय श्रोत्र, तो बोलते समय वाक। शब्द का श्रवण करते हैं श्रोत्र के द्वारा, शब्दोच्चारण करते हैं वाक के द्वारा। तथा पाणि पाद पायुपस्थाख्यानि उपलक्षण है। पाणि हाथ, पाद पाँव, पायु और उपस्थ। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। पायुपस्थ क्रम क्या होगा? ये पाठक्रम है पायु और उपस्थ, गुदा और लिंग। लेकिन क्रम क्या होगा? अर्थक्रम लिंग और गुदा। क्योंकि शब्द का ग्रहण किससे होगा? श्रोत्र से। तो त्याग किससे होगा? वाक से। स्पर्श का ग्रहण त्वक से, त्याग हाथ से। रूप का ग्रहण माने गंतव्य का ग्रहण किससे होगा? नेत्र से। और गंतव्य तक गमन पाँव से। ऐसे ही शब्द का ग्रहण किससे? और रस का ग्रहण किससे होगा? रसनेन्द्रिय से। विसर्जन मूत्रेंद्रिय से। गंध का ग्रहण किससे होगा? नासिका से। विसर्जन गुदा से। तो पायु, पायु सबसे अंत में आता है, उपस्थ उससे पहले आता है। तो पाठक क्रम से अर्थक क्रम को बलवान मान करके वैसा कर लेना चाहिए। सर्वेषाम उपलक्षणार्था वाक। सबके उपलक्षण के लिए वाक है। उपलक्षण माने अपना ग्रहण कराता हुआ शेष का भी, अभिष्ट का भी, अभिमत का भी, प्रकरण प्राप्त का भी जो ग्रहण करवा दे उसका नाम उपलक्षण होता है। एतदेव ही सर्वम व्याकृतम। इतने से ही सबका व्याकरण हो गया। विज्ञेयात्मक नाम रूप का व्याकृत माने विस्तृत, व्याकरण माने विस्तार। त्रयं वाइदम नाम रूपम कर्म इति वक्ष्यति। बृहदारण्यक है ही, आगे चलकर स्वयं श्रुति कहेगी। तीन है, नाम रूप और कर्म।
एक जगह कहेगी नाम रूप, एक जगह कहेगी नाम रूप कर्म। मनवानो मनो मनुता इति, आत्म तत्व ही मनन के समय मन हो जाता है। या ज्ञान शक्ति विकासानाम साधारणम कर्णम मनो मनुते अनेनिति, पुरुषस्तु कर्ता सन मनवानो मन इत्युच्यते। ज्ञान शक्ति के विकास के लिए साधारण कारण कौन है? मन। असाधारण कारण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय। मन की नियुक्ति क्या होगी? मनुते अनेनिति, जिससे व्यक्ति मनन करता है वह मन करण है, लेकिन मनन करने वाला कौन हो गया? पुरुष कर्ता। सन मनवानो मन इत्युच्यते, इस प्रकार से कहा। मनुते इत व्युत्पत्ते, जिसके द्वारा पुरुष मनन करता है उस करण का नाम मन है। मनवानो मन, यहाँ सब क्या निष्कर्ष निकला? ब्रह्म की ईश रूपता, ईश्वर रूपता, ईश की जीव रूपता, जीव की अधिदैव रूपता, अधिदैव की अध्यात्म रूपता, अध्यात्म की अधिभूत रूपता। सर्वात्म भाव हो गया या नहीं? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उपनिषदों में क्या कहा गया? अग्निर्वाग भूत्वा, अग्नि ही वाक होकर मुख में प्रविष्ट हुआ। अग्नि कौन है? अधिदैव। वाक कौन है? अध्यात्म। अधिदैव की अध्यात्म रूपता, फिर अध्यात्म की अधिभूत रूपता। अधिभूत से ऊपर कौन हो गया? अध्यात्म। अध्यात्म से ऊपर कौन हो गया? अधिदैव। अधिदैव से ऊपर कौन हो गया? जीव। जीव से ऊपर कौन हो गया? ईश्वर। ईश्वर से ऊपर कौन हो गया? ब्रह्म। तो ईश्वरे ब्रह्मणो विरुध्यते, निरुपाधिक सच्चिदानंद ब्रह्म। ब्रह्म कौन हो जाता है? ईश्वर मायोपाधिक। ईश्वर कौन हो जाता है? जीव अविद्योपाधिक। जीव कौन हो जाता है? अधिदैव। अधिदैव कौन हो जाता है? अग्निर्वाग भूत्वा अध्यात्म। अध्यात्म कौन हो जाता है? अधिभूत। अधिभूत का मूल कौन है? अध्यात्म। अध्यात्म का मूल कौन है? अधिदैव। अधिदैव का मूल कौन है? जीव। जीव का मूल कौन है? ईश्वर। ईश्वर का मौलिक स्वरूप कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म ही ईश्वर, ईश्वर ही जीव, जीव ही अधिदैव, अधिदैव ही अध्यात्म, अध्यात्म ही अधिभूत। बोलो। बुरा तो नहीं लगता? तो ठीक। अधिभूत ही अध्यात्म, अध्यात्म ही अधिदैव, अधिदैव ही जीव, जीव ही ईश्वर। नीचे से बोल रहे हैं ऊपर से? नीचे से। हमने क्या कहा? ईश्वर ही ब्रह्म ही ईश्वर है, तो उसे ऊपर से नीचे बोलो। ब्रह्म ही ईश्वर, ईश्वर ही जीव, जीव ही अधिदैव, अधिदैव ही अध्यात्म, अध्यात्म ही अधिभूत। फिर बैठ। अधिभूत का विलय अध्यात्म में नीचे से बोलेंगे। अध्यात्म का विलय अधिदैव में, अधिदैव का विलय जीव में, जीव का विलय ईश्वर में, ईश्वर का विलय ब्रह्म। आरोह क्रम अवरोह क्रम। अब आप ईश्वर हो, जीव हो या ब्रह्म हो, क्या हो बोलो? मुसीबत आ गई।
जीव हो, ईश्वर हो या ब्रह्म हो। माता जी से कहना कि हम ईश्वर हो गए हैं तो माता जी कहेंगे दिमाग खराब करके आ गए अपना क्या ब्रह्म भी हैं या नहीं? निरुपाधिक धरातल। जब ब्रह्म है तो फिर ईश्वर भी हो ही गए। मूल स्वरूप तो जब मूल ही को पकड़ लिया तो ईश्वर हो गए, फिर जीव भी हो गए। जीव ही साधना करके अधिदैव होता, अधिदैव भी हो गए। और अग्निर्वाग भूतवा अध्यात्म ही क्या हो गया? अधिदैव ही अध्यात्म हो गया, अध्यात्म ही अधिभूत हो गया। अधिभूत का मौलिक स्वरूप अध्यात्म, अध्यात्म का मौलिक स्वरूप अधिदैव, अधिदैव का मौलिक स्वरूप जीव, जीव का मौलिक स्वरूप ईश्वर, ईश्वर का मौलिक स्वरूप ब्रह्म। जो अपने को ब्रह्म, ईश्वर, जीव, अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत इन स्वरूपों में मानता है वो सिद्ध है। जैसे कि प्रमोदानंद सरस्वती, प्रफुल्लानंद मनमानो मन, मनन करते समय मन हो जाता है। कौन? जीव ही। देखते समय हो जाता है नेत्र, सुनते समय हो जाता है श्रोत्र। मनमानो मनो मनुता इति ज्ञान शक्ति विकासानां साधारणं करणम मनो मनुते अनेनीति पुरुषस्तु कर्ता सन मनमानो मन इत्युच्यते। पुरुष करता है, मनन करते समय उसी को क्या कहते हैं? पुरुष करता है। कर्ता होने पर जब अवबोधन करता है तो मन इस नाम से कहा जाता है। हो गया ना? जीव ही अध्यात्म हो गया, अध्यात्म ही अधिभूत हो गया। यहाँ अधिदैव छोड़ दिया है प्रसंग के अनुसार, क्योंकि मुख्य अधिदैव का नाम ही जीव होता। मुख्य अधिदैव कौन है? जीव। विषय करण सुर जीव समेता। मुख्य अधिदैव जीव ही है, क्योंकि जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप विविध अधिदैव भाव को प्राप्त होता। जीव अगर जीव के रूप में ही स्वयं को माने तो अधिदैव से उत्कृष्ट हुआ या अपकृष्ट? क्या हुआ? हाँ, उत्कृष्ट। यही सब सुना देना माता जी को। अब मैं अधिदैव से उत्कृष्ट हो गया हूँ जब तक की बात मत करो जीव आसन से मत डोल रहे तो ये पिए मिलेंगे। जीव जो है अगर अपने स्वरूप में स्थित रहे तो अधिदैव से ऊंचा है, क्योंकि कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से जीव ही अधिदैव भाव को प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि देवताओं को अब तर्पण करना, नमस्कार करना छोड़ दें। भगवान भी अवतार लेते हैं तो देवता को देवता और स्वयं को मनुष्य मान करके देवता को प्रणाम करते हैं। इसलिए जस काछी तस चाहिए नाचा। तान्येतानि प्राणादीन्यस्यात्मना कर्मनामानि कर्मजानि नामानि कर्मनामान्येव न तो वस्तुमात्र विषयाणि। अब कहा तान्येतानि, ये सब प्राणादि अनाम आत्म तत्व के ही ये सब नाम हो गए। पाचक, याचक, लाभक, पाठक, ये सब कर्मजनित नाम है, कर्मज नाम है। ये चिन्मात्र वस्तु जो आत्म तत्व है उसके प्रत्यायक नहीं है, कर्मज। यह कहा कर्म नामान्य व न तो वस्तु मात्र विषयाणी।
जैसा जैसा कर्म किया, कर्म के आधार पर कर्मज नाम भी बन गया। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञानज नाम हो गया, कर्मेंद्रियों के आधार पर कर्मज नाम हो गया। कहीं दृष्टा नाम हो गया, कहीं कर्ता नाम हो गया, कहीं दाता नाम हो गया, कहीं गंता नाम हो गया, कहीं श्रोता नाम हो गया, कहीं वक्ता नाम हो गया। अकृष्ण एक एक इंद्रिय में तादात्म्य पत्ति से एक एक नाम बन गया। एक एक करण में तादात्म्य पत्ति से एक एक करण के आधार पर नाम हो गए। एवं यशावात्मा प्राणनादि क्रिया तत्तत्क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानोपि अवद्योत्यमानोपि अवदोतन होता है, अवद्योतन होता है। अर्थात एक एक करण में तादात्म्य पत्ति को लेकर उसके उद्भाषक के रूप में तदनुरूप नाम हो जाता है। कर्मज नाम, ज्ञानज नाम। ज्ञान को भी कर्मात्मक मान लेते हैं तो कर्मज नाम हो गया, ज्ञानज नाम हो गया। सचमुच का नाम तो क्या हो सकता है? सचमुच का नाम क्या होगा? ब्रह्म। हाँ, ये तो ब्रह्म हो ही गए। ठीक कहा। ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। कहाँ लिखा है? विष्णु पुराण में। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। बृहत होने के कारण विस्तृत, ब्रह्मणशील, उद्दीपक, ख्यापक, वर्धक होने के कारण आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। निरुक्ति बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। कौन सा? विष्णु पुराण। स योतोस्मात् प्राणनादि क्रिया समुदायादेकैकं प्राणं चक्षुरिति वा विशिष्टमुपसंहृतेतर विशिष्ट क्रियात्मकं मनसायमात्मेत्युपास्ते चिंतयति न स वेद न स जानाति ब्रह्म। इस प्रकार एक एक करण में तादात्म्य पत्ति को लेकर जो एक एक संज्ञा की समुपलब्धि होती है, तदनुरूप ये जो अपने आप को जान लेता है वह समग्र अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, अतः संसारी ही बना रहता है। मनसायमात्मेत्युपास्ते। अच्छा, यही हुआ। स योतोस्मात् प्राणादि क्रिया समुदायादेकैकं प्राणं चक्षुरिति वा विशिष्टमनुपसंहृते तर्विशिष्ट क्रियात्मकं मनसायमात्मेत्युच्यते त्युपास्ते चिंतयति स न स वेद न स जानाति ब्रह्म। कस्मात् वो ब्रह्म को क्यों नहीं जानता है? अकृष्णो समस्तः। अकृष्ण माने असंपूर्ण, असमस्त, सर्व रूप में न जान करके परिच्छिन्न रूप में ही जानता है। एक में तादात्म्यपन्न होकर ही अपनी मान्यता को उद्भाषित करता है। यस्मादेश आत्मा अस्मात् प्राणनादि समुदायात् अतः प्रविभक्त एकैकेन विशेषणेन विशिष्ट इतर धर्मांतरानुपसंहारात् भवति। इस प्रकार विशिष्ट
विशिष्टता के कारण अद्वैत की सिद्धि ही नहीं हो पाती। गेल भैंस पैन में जो विशिष्ट होगा वह अद्वैत हो ही नहीं सकता। तो विशिष्टाद्वैत का अर्थ फिर क्या हुआ? अतः प्रविभक्त एकैकेन विशेषणेन विशिष्टः, एक एक विशेषण से विशिष्ट हो गया। दृष्टा हो गया, श्रोता हो गया, मनता हो गया, ज्ञाता हो गया, गंता हो गया, दाता हो गया। इतर धर्मांतरानुपसंहारात् भवद्भि, इतर धर्मों में तादात्म्यापत्ति न होने के कारण अपरिच्छिन्न होने पर भी मान्यतागत परिच्छिन्नता उसमें आ गई। यावदयम् एवं वेद पश्यामि शृणोमि स्पृशामि इति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेद तावत् अंजसा कृष्णम आत्मानं न वेद। जब तक यह आत्मदेव एक एक करण में तादात्म्यपन्न होकर तदनुरूप ही अपने आप को जानता है, तब तक वह अपने आप को पूर्ण रूप से समग्र रूप से नहीं जान पाता। संकीर्णता उसके जीवन में बनी ही रहती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में क्या हो गया? मनुष्य, पशु के शरीर में पशु। अंतर क्या हुआ फिर? सर्वात्म रूपता की प्राप्ति नहीं हुई ना, परिच्छिन्नता। इसलिए फिर क्या होना चाहिए? समग्र रूप। मनुष्य शरीर में तादात्म्यापत्ति की दशा में हम मनुष्य हैं। पशु शरीर में तादात्म्यापत्ति की दशा में पशु संज्ञा है। पशु संज्ञा है या पशु हैं? पशु संज्ञा है। पशु संज्ञा है। देव शरीर में रहे तो देवता है, माने देव संज्ञा। अब गुणोपसंहार न्याय से तत्त कर्म और उपासना के द्वार से 84 लक्ष योनियों को पाटने वाले हम हैं। अगर कर्मोपासना से विहीन अपने आप को देखें तो निरुपाधिक धरातल पर हम साक्षात सर्वात्मा, सर्वाधिष्ठान, सर्वोपादान, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और जीव के भी नियामक, ईश्वर का भी मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो।